अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों से एक हम्बली रिक्वेस्ट करूँगी कि हमने आज अपने आप से मुलाकात करनी है, एज़ वी ऑलवेज़ डू। We get to meet a lot of people. We get to hear a lot of things from different people. मगर एक तो आज हम अपने आप से बात करेंगे, अपने आप से मुलाकात करेंगे और एक सफ़र है जिसका आगाज़ करेंगे। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ स्विच ऑफ और साइलेंट योर फ़ोन सो दैट वी कैन कॉन्सेंट्रेट। कभी आप लोगों में से किसी ने सोचा है कि हु आर वी? हु, दिस क्वेश्चन दैट हु एम आई? हम इंसान जो कि एक जिस्म की सूरत में नज़र आते हैं, दिखाई देते हैं, लेकिन क्या ऐसा होता है कि वो जिस्म बिल्कुल बेजान हो जाता है जब हमारी उसके अंदर से रूह परवास कर जाती है? So if you see me talking, if you see me doing whatever I am doing, हमारा जिस्म जो है वो दो चीज़ों से मिलके बना है। एक है हमारी रूह, जो निकल जाए तो हमारा नाम भी कोई नहीं लेता, चाहे हमारे बच्चे ही क्यों ना हो, जैसे मैयत पड़ी हुई है। और एक है हमारा जिस्म। अपने जिस्म से तो हम हर रोज़ शीशे में मुलाकात कर लेते हैं, मगर अपनी रूह से हम शायद उस तरह से ना मुलाकात करते हैं, ना हम जानते हैं। So let's close our eyes and try to understand and meet the soul. Let's disconnect ourselves from everything around us and practice looking at ourselves. Ask yourself a very simple question. Who am I? Let's understand. Today, we are going to meet and see our soul. I, the creator of every thought, feeling, word, and behavior. I, the eternal being, यानी मेरी रूह वो अबदी है। जिस्म इस दुनिया का है और इसी दुनिया में रह जाता है। But if we think about ourselves, if we look at our soul, I, the soul, without which my body can't exist, my soul, without which my body has no significance. शीशे में अपने आप को हर रोज देखते, मगर अपनी इस रूह को अगर हमने देखना है आज, तो हम कहाँ देखेंगे? Let's focus in the middle of your forehead. This is where our soul resides. And this soul is a point of light in the center of our forehead. This is the energy. कुछ लोग इसको एनर्जी कहते हैं, कुछ लोग इसको मास्टर कहते हैं, कुछ लोग इसको रूह कहते हैं, लाइट कहते हैं. The master reside here and take charge of the body, and I, the being in the center of the forehead. ये जो रूह हमारे सेंटर में है, ये रेडिएट करती है हमारी पूरी बॉडी में. Now the question is that we have to ask ourselves कि इस सोल का रोल क्या है? Our soul that has purity, power, and it radiates same purity to every cell of our body. The light, this energy, this soul in the middle of our forehead
ये जो लाइट अभी हम देख नहीं सकते मगर महसूस करते हैं रूह की सूरत में, जो कि हम सबके अंदर है। इसकी क्वालिटीज हैं कुछ, हमने पिछली दफा उन क्वालिटीज का तज़किरा किया, और वो क्वालिटीज पीस, पावर, प्योरिटी, हैप्पीनेस, ब्लिस, लव, विजडम। In this world, we are living our lives. But today, आज हम एक सफर करेंगे। आप लोगों ने सुना होगा कि ये जो नमाज होती है, ये रूह की मिराज होती है। महराज जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी की। कितना ही अच्छा हो कि वो एक्सपीरियंस जो हमारे आका ने जिस्मानी रूहानी तौर पे किया, आज हम उस एक्सपीरियंस को खुद करें। आप लोग को अपनी अपनी रूह मिल गई है? कहीं फील हो रहा है? क्योंकि अगर ये नहीं है तो हम नहीं हैं, राइट? हम ना इस रूह को हमने आज एक प्रैक्टिस करनी है। हमने इस रूह को अपने अंदर से निकाल के एक सफ़र करवाना है। महराज जब कहते हैं कि हम महराज करते हैं नमाज पढ़ के, तो वो बेसिकली होता है कि योर रूह has the ability to fly and move up, transcend, experience the purity of Allah, experience the power of Allah। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम चार्ज करते हैं अपने फोन्स को। तो हर रोज हम अगर ये करें कि हम अपनी रूह को अपने जिस्म से डिटैच करके एक रूहानी सफ़र के ऊपर, एक स्पिरिचुअल ट्रिप के ऊपर लेकर आए। हम एक सफ़र शुरू करने लगे हैं, तो जस्ट फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स आई वुड रिक्वेस्ट यू टू क्लोज योर आईज, डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम हियर, और उस रूह जो पॉइंट ऑफ लाइट है उसको ना आपने उड़ा के ऊपर लेकर जाना है, और वहां पर आपकी जितनी अमेजिंग इमेजिनेशन होगी, आप अल्लाह की मौजूदगी के एहसास में आएंगे। आप उस लाइट को, उसको महसूस करेंगे। नाउ लेट्स डिटैच आवरसेल्फ फ्रॉम दिस वर्ल्ड एंड बॉडी। लुक एट योरसेल्फ, the tiny point of light traveling upwards. I'm going my home, crossing the sun, the moon and the stars. अपने आप को डिटैच करके ऊपर लेकर जाइए और एक ऐसे मकाम पर लेकर जाइए कि जहां पर रोशनी ही रोशनी है। ये वो मकाम है जो मकामे अरवाह है। ये वो मकाम है जहां पर तमाम रूहें इकट्ठी होती हैं। ये वो मकाम है जहां पर हमें एक रोशनी महसूस होगी। ये वो मकाम है जहां से हमें पावर महसूस होगी। अल्लाह की तमाम रूहें इस मकाम पर हैं। वो तमाम अरवाह जो अल्लाह की चुनीदा पसंदीदा है। हम भी एक ऐसी ही रूह है। हर रूह के अंदर वो तमाम क्वालिटीज हैं। हम मकामी अरवाह में बहुत गहरी और बहुत सिग्निफिकेंट रोशनी को महसूस कर रहे हैं। और जिस तरह से हम अपने डिफरेंट गैजेट्स को चार्ज करते हैं, हम अपनी रूह को चार्ज करेंगे अपने रब की रोशनी
नूरे इलाही से, क्योंकि यही वो ज़ात है कि जिसकी याद से हमारे दिलों को सुकून मिलता है। हमारे दिल, हमारे वजूद, हमारी रूह फुलफिल्ड महसूस करती है। हमने किसी से कुछ नहीं मांगा, हम इस सोल वर्ल्ड में ट्रांसेंड करके आए हैं और यहाँ हम अपनी सोल को चार्ज कर रहे हैं। इमेजिन कीजिए कि यहाँ कोई जिस्म नहीं बल्कि अरवाह सोल्स हैं। यहाँ मौजूद हैं हजरत आदम की रूह, हजरत नूह की रूह, हजरत यूसुफ की रूह, हजरत मूसा की रूह, हजरत ईसा की रूह और अल्लाह के पसंदीदा महबूब हबीब किबरिया की रूह। हम जब उनका जिक्र करते हैं तो उनकी मौजूदगी का एहसास करते हैं। आज हम रूहानी महराज करने उस मकामे अरवाह पहुंच गए हैं। ये तमाम अरवाह, ये लाइट, ये रोशनी, ये नूर मेरी इस रूह को नूर बख्श रहा है। जैसे एक फोन चार्ज होता है, वैसे हम चार्ज हो रहे हैं। और अब जबकि हमारी ये रूह चार्ज हो गई है तो हम आहिस्ता आहिस्ता नीचे अपने टेम्पररी घर, इस रूह का घर जो कि हमारा जिस्म है, इस टेम्पररी घर की तरफ वापस आ रहे हैं। अब हम फिल्ड हैं, बिल्कुल उस रोशनी से भर चुके हैं जैसे हमारी बैटरी 100% चार्ज होती है और पूरा दिन चलने के लिए तैयार हो चुकी है। We come back to the body, crossing the sun, the moon and the stars. अपने आप को, अपनी रूह को एक शाइनिंग पॉइंट ऑफ लाइट को, जो कि आपके माथे के दरमियान, in between your eyes, चमक रहा है, जगमगा रहा है। कुव्वत, ताकत, प्योरिटी, पाकीज़गी, उन अरवाह की पाकीज़गी, मोहब्बत, खुशी, विज़डम, ये सब लेके अपने टेम्पररी घर जो कि बॉडी है वापस आ चुका है। और अब ये सारा दिन अपने वो तमाम काम करेगा, मगर अब इसके अंदर पावर है। अब मैं अपने तमाम काम बेहतरीन तरीके से सरअंजाम दूंगी। वेलकम, welcome back to your body. Are you guys back? Yes. How did you like it?
So did you relax or did you or did you feel charged? Did you understand the concept basically? The concept is basically कि हमारी जो रूह सोचती है, जो फीलिंग्स क्रिएट होती हैं, वो बॉडी की वजह से नहीं है. इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस लाइट दैट वी हैव, रूह. आप किसी भी रिलीजन में चले जाएं, कॉन्सेप्ट सेम है. अरवाह, रूह के बगैर तो कुछ भी नहीं है. आप लोगों में से पिछले सेशन में कौन कौन थे? वैसे थे ना? सब थे. आपको याद है मैंने कुछ रूह की क्वालिटीज बयान की थी. आई टॉक्ड अबाउट द क्वालिटीज ऑफ द सोल. आई एम जस्ट टॉकिंग वेरी बेसिक, ताकि हमें बेसिक से पता चल जाए. और फिर आपने जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स की गुफ्तगू सुनी होगी ना, वो आपको ये बताते हैं कि आपने पॉजिटिव सोचना है. ऑलवेज थिंक पॉजिटिव. कितनी खूबसूरत बात है. मगर व्हेन वी ट्राई टू डू सो, कितना मुश्किल लगता है. मुश्किल लगता है ना. अच्छा यार, कोई ना कोई ऐसी जो मैं अपनी रिसर्च करती हूँ या जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, उसमें मैं आपको एक मैकेनिज्म और एक तरीका बताती हूँ कि हमने पॉजिटिव सोचना कैसे है. सो द बेसिक थिंग दैट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू इज कि हमारी रूह की 7 क्वालिटीज हैं. जिस तरह बॉडी, जिस्म जो है, उसके 5 एलिमेंट्स हैं ना, अनासिर हैं. क्या है 5 एलिमेंट्स जो हमारे जिस्म है उसके? हमारी जो जिस्म के अनासिर हैं, एलिमेंट्स हैं, उसमें हवा है, पानी है, आग है, मिट्टी है और स्पेस, एदर, जिसे हम आसमान कहते हैं. ठीक है, ये सारी चीज़ें. मगर अगर हम रूह की क्वालिटीज़ को जानने की कोशिश करें. अच्छा, अब बिफोर आई कम टूवर्ड्स रूह की क्वालिटीज़, जो जिस्म है ना, जो आपके पास होता है ना, आप जिससे बने होते हैं, आप वही चाहते हैं. यानी आप पानी से बने हैं. पानी इज वन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ योर बॉडी. तो अगर आपको पानी नहीं मिलेगा, कितनी देर आप सरवाइव कर सकते हैं? टू सरवाइव वी हैव टू हैव वार्मथ. आग चाहिए. अगर आप किसी जंगल में चले गए हैं, कुछ भी लाइट के लिए आग चाहिए. इसी तरह से पानी है, हवा है, मिट्टी है, ये सारी चीज़ें हमारे जिस्म की बेसिक ज़रूरियात हैं और इनकी ज़रूरत हमें रहती है. Right? Similarly, today we are going to understand the qualities of our soul. ये qualities of our soul, ये सिर्फ मेरे पास नहीं है, या आपके पास नहीं है, या सिर्फ मासूमा के पास नहीं है. The beauty of the soul is कि हर सोल जो अल्लाह ने तख्लीक की है, उसकी सेम क्वालिटीज़ हैं. इसलिए इस्लाम हमें ये पैगाम देता है कि वी आर ऑल इक्वल. अगर आप मैसेज ऑफ प्रॉफिट देखें, यही कहा गया ना कि काला गोरा, गोरा काला, बड़े कबीले वाला, सब एक बराबर है. आपका अमल आपको अच्छा या बुरा या बुराई की तरफ लेकर जाता है. सो द क्वालिटीज ऑफ द सोल, उसमें सबसे पहली क्वालिटी ये है, वो है हैप्पीनेस, खुशी. कभी आप लोगों में से कोई ऐसा शख्स है जिसको खुशी मिली हो और वो कहे मुझे अच्छा नहीं लग रहा? यू नो व्हाई? बिकॉज ये जो खुशी है ना, ये आपकी सोल की क्वालिटी है. एंड देन ये जो प्यार है, आपसे कोई प्यार कर रहा हो या नेचुरली आप किसी से प्यार कर रहे हो. जैसे यहाँ पर मैं कुछ लोगों से बहुत प्यार करती हूँ जो छुप के राइट पे इधर बैठे हुए हैं. तो ये जो प्यार जब आपको कोई करता है ना, तो आपको अच्छा ही लगता है. ऐसा नहीं होता कि आपको कोई प्यार दे, मुखलिस हो, तो आपको अच्छा ना लगे. इसी तरह से ब्लिस, सुकून, नेमतें जो अल्लाह की होती हैं, ये मैं आपको एक एक करके क्वालिटीज बता रही हूँ, ये भी हमारी रूह की क्वालिटी है. चौथी क्वालिटी हमारी जो रूह की है, वो है पावर. पावर, ताकत किसी को मिले. हम एम्पावर्ड वुमेन का अक्सर जिक्र करते हैं. हमें कोई एम्पावर कर रहा हो या हमें कोई ताकत मिल जाए तो हमें अच्छा लगता है ना. अगर आप खुद कुवत वाले हो, यू कैन डू एनीथिंग. सो पावर is one
the qualities of ruh, of your soul. Then purity, पाकीज़गी, cleanliness हमें कितनी अच्छी लगती है. हमारे घर में कोई महफिल हो, मिलाद हो, कोई भी फंक्शन हो, किसी ने आना हो, तो सफाई इज अ बेसिक थिंग. कौन कहेगा कि इतना साफ किया बड़ा ही बुरा लग रहा है? It's a quality of your soul. You like purity, right? Peace. आज हमारे पास करोड़ों रुपए हों, हर चीज आपके पास हो, बच्चे हों, प्रोफेशनली आप बहुत अपलिफ्ट हो जाएं, सब कुछ हो, बट अगर आपके पास पीस नहीं है ना विद इन, तो ये औलाद, ये पैसा, ये शोहरत, ये बिजनेस, हर चीज वबाल बन जाती है. क्यों? हमें पीस चाहिए. हाउ मेनी ऑफ यू वांट पीस? Everyone. क्यों? Because it's a quality of the soul. Quality of the soul. कोई अच्छी बात कर रहा हो तो दिल को अच्छी लगती है ना. कोई हिकमत की बात कर रहा हो, कोई वाइज बात कर रहा हो, वो किसी भी रिलीजन से हो, इट डज नॉट मैटर. अच्छी कोई बात करता है. इमाम अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि ये जो खूबसूरत बात होती है या कोई नेक अमल होता है या कोई अच्छाई और भलाई होती है ना, ये मोमिन का सरमाया है. ये जहां से मिले इसको ले लेना चाहिए. ये इसकी गुमशुदा चीज है. सो विजडम हर किसी को पसंद है. और देखिए, आप किसी से मोहब्बत अगर करती हैं, चाहे वो आपका बच्चा हो, आपके हस्बैंड हो, या जो भी आपके इर्द गिर्द के लोग हैं, हम मोहब्बत किसी की क्वालिटीज की वजह से करते हैं. और वही शख्स जिसने बहुत सी क्वालिटीज दिखा के आपको आपसे मोहब्बत करके शादी कर ली हो, या आपके बच्चे हो, या कोई और आपका वर्किंग रिलेशनशिप हो, द डे उनका मैनरिज्म बदलेगा, उनकी वो क्वालिटी खत्म होगी, आपका रवैया बदल जाएगा, इज़न्ट इट? तो हम आका से जो इश्क करते हैं, ये जिन अरवाह के साथ अभी हमने एक्सपीरियंस किया है, हम क्यों करते हैं? अल्लाह को क्यों पसंद था वो नूर? क्यों? क्वालिटीज थी ना. एब्सोल्युटली. तो हम जैसे लोगों का म्यार किसी से मोहब्बत करने के लिए उसकी क्वालिटीज हैं, तो जाहिर है क्वालिटीज को तो समझना चाहिए जो हमारी हैं. हमारे साथ हुआ ये कि हमारे पास जो है, अगर आप करोड़पति इंसान हैं और आपको पता है कि आपके बैंक में बहुत सा पैसा पड़ा है, और फिर भी आप मांग रही हो किसी से, डज इट मेक एनी सेंस? आपका घर है माशाल्लाह, अल्लाह आपको इसमें रहना खुशियों के साथ नसीब करे. मुझे आप ये बताएं कि आपका ये घर है, और घर होने के बावजूद आप किसी से कह रही हो कि मुझे अपने घर में आज रात ठहरा लो. इज इट मेकिंग एनी सेंस? मैं आज बिल्कुल बेसिक बात कर रही हूँ, उस इसलिए क्योंकि ये मेरी कमिटमेंट है अमारा से कि ये जब मुझे बुलाएंगी मैं हाजिर होंगी. सो ये बेसिक चीज़ें जब हम समझ जाएंगे ना एक दफ़ा, तो हम फिर नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे. सो ऑल दीज क्वालिटीज़ जिनका मैंने जिक्र किया, जिसमें हैप्पीनेस है, मोहब्बत है, ब्लिस है, प्योरिटी है, पावर है, पीस है, और विजडम है, ये 6-7 की 7 क्वालिटीज, ये हमारा बैंक बैलेंस है. जब हमारी रूह हमारी माओं के रहमों में थी, बतन में आई थी, तो हमारे में ये क्वालिटीज हैं. आज जब हम लोगों से कहते हैं यू डोंट लव मी, यू हैव मेड माई लाइफ सो मिजरेबल, आई नीड पीस, आई वॉन्ट हैप्पीनेस, गिव मी टाइम सो दैट आई कैन बी हैप्पी. तो हम क्या करते हैं? बेगरी कर रहे हैं. हम मांग रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से जब हम जाते हैं ना उधर किसी ट्रैफिक सिग्नल पे, कितना बुरा लगता है, हाय हाय फिर आ गए ये मांगने वाले. यकीन करें, कभी कभी मैं अपने आप को, इस जो जर्नी मेरा शुरू हुआ है उससे पहले मुझे अपना आप फकीर लगना शुरू हो गया था
कि why am I asking all the time, I need this, I need that, I need this, I need that? No, you are, ये जो बैंक अकाउंट है आपकी सोल का, ये आपकी क्वालिटी है, ये क्वालिटीज हैं आपकी। आपने एक एंगल चेंज करना है अपनी सोच का कि ये मेरे बैंक अकाउंट में है, ये मेरा घर है, मैंने किसी से जाके किसी और के घर में नहीं रहना। दिस इज व्हाट आई ओन एंड आई ओन दिस एंड आई एम गोइंग टू शेयर दिस विद द वर्ल्ड। रिलीजियसली भी हम कहते हैं ना कि जो देते हो और जितना देते हो उतना और मिलता है, मल्टीप्लाई होता है। कभी एक्सपीरियंस किया कि आपके पास बिल्कुल कम पैसे हों या कुछ भी हो, आप घर में कोई ऐसी गैदरिंग कराएं जिसमें गरीबों को खाना खिला दें, आपको पता ही नहीं चलता कि कहाँ से आपके पास आ रहा है। So this is a beauty of all these qualities. The more you give, the more you get back. But you do not give because you need it back. Because हमने need back जो है ना उसकी हमने abundance में रहना है, हमने शुक्रगुजारी में रहना है, हमने कसरत और कसीर में रहना है कि हमारे पास नहीं भी है पर है शुक्र। कुछ ऐसे लोग होते हैं, आप यकीन करें, मेरे पास एक मेरी बाजी है घर में, उनको कोई भी कुछ भी दी जाए ना चीज, तो वो यहीं पे अपने मेरे घर में ही ना हिस्से कर लेती हैं, ये मेरे साथ वाले घर का, ये उसका, ये उसका। तो मैं कहती हूँ बाजी आपको कुछ दिया जाता है, आप पहले हिस्से करती हैं, कहती हैं बाजी इसी में बरकत होती है। आई जस्ट इमेजिन, आई लर्न फ्रॉम दीज पीपल मोर। जिनके पास ज्यादा होता है यकीन करें उनके पास कम होता है, और जिनके पास कम होता है उनके सिर्फ इस एहसास से कि उनके पास ज्यादा है, उनके पास ज्यादा होता है। कहते हैं ना कि हासिल को तस्लीम करो और आपकी बारिश हो। एब्सोल्युटली, दिस इज द बेसिक पॉइंट। नाउ अब आप लोगों को पता चल गया, आज आप लोगों को ये पता चल जाना चाहिए कि आपकी सोल की क्वालिटीज क्या है। मुझे अब आप लोगों ने बताना है। पहले है जी लव, H for happiness, B for bliss, L for love, right? और 3 P's हैं, P for power, P for purity, and P for peace. So these 6 things and wisdom, knowledge, ये तो जाहिर है ही। अब जब आपको ये रियलाइजेशन हो जाता है ना कि बड़ा ज़रूरी होता है, देखिए अगर हम सुबह घर से निकलते हैं और कोई वाइट जोड़ा पहन के निकलते हैं और रास्ते में आपके उस जोड़े के ऊपर कभी वाइट धब्बे लग गए, कोई काला धब्बा लग गया, कोई नीला स्पॉट लग गया, कोई गंदा हो गया, तो जिस वक्त आप घर वापस आएंगे तो आप उसको साफ उसी सूरत में, यही एहसास तभी होगा ना कि गंदा हो गया जब आपको उसकी ओरिजिनल क्वालिटीज पता होंगी कि वो क्या है, तो कि वो क्या है। तो जब वो पता होंगी तो फिर उसके बाद आपके लिए उसको साफ करना, उसको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। ये जो मैंने मेडिटेशन किया है ना इन द बिगिनिंग, ये मेडिटेशन इज़ लाइक दैट इंफॉर्मेशन जो हमने सुबह नमाज पढ़ने से भी पहले करनी है। ये अपने आप से मुलाकात है। हम पिछली दफ़ा भी मैंने ये बात की थी, कहनी बतानी ज़रूरी है बिकॉज देयर आर न्यू पीपल हियर, कि नमाज हम पढ़ते हैं ना तो अनफॉर्चुनेटली जितनी बातें और जितना लोगों का किया हुआ बुरा हमें नींदों में नमाज में याद आता है ना, उतना कभी भी नहीं आता। सो दैट मीन्स हम पढ़ रहे हैं, हम उसको अल्लाह की मौजूदगी के एहसास में नहीं है, हम पढ़ रहे हैं मगर हम महराज की मंजिल पे नहीं है। तो वो महराज तो तब होगी ना उसके साथ जब आप जुड़ जाएंगे, जब उसके साथ कनेक्ट करेंगे। दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो दीज आर द क्वालिटीज। अब ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप जब कभी गांव शाव गए हो, कुछ जगह होती हैं जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है तो उसको उल्ली लग जाती है, ऊपर ना उसके ग्रीनरी सी मॉस सी आ जाती है, ठीक है। तो उसके नीचे जो होता है वो पानी ही होता है, मगर उसके ऊपर एक बाल्टी पानी की डाल देना तो वो मॉस जो है वो साइड पे हो जाती है, उल्ली साइड पे हो जाती है और पानी निकल आता है। इसी तरह से हमने अपनी रूह को बेहतर बनाना है। देखिए हम बहुत सी नमाजें पढ़ सकते हैं और पढ़नी चाहिए, फर्ज है हम पे।
हम बहुत सा वो कर सकते हैं, चैरिटी कर सकते हैं और करनी चाहिए। हम अल्लाह के घर भी जाते हैं, मगर अगर हमारे दिलों में लोगों के लिए कोई मैल है ना, तो फिर हम उम्रे पे चले जाएं, हज पे चले जाएं, ज़ियारत पे चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, अगर वो मैल के साथ जाएंगे और मैल के साथ वापस आ जाएंगे, तो फिर आपको सुकून नहीं मिलेगा। आपकी नंबर, आपकी काउंटर जो है ना, वो आपको मिल जाएगा कि आपने एक और दफा चले गए आप, लेकिन आपको सुकून नहीं मिलेगा। सुकून कैसे मिलेगा? कितने लोग हैं यहाँ पर जिनके दिलों को बहुत ठेस पहुंची हुई है, किसी ना किसी ने कभी ना कभी आपका दिल दुखाया है। हर किसी का थोड़ा 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 कहीं ना कहीं तो दिल दुखा है ना, चाहे वो किसी सिचुएशन की वजह से दुखा हो, या चाहे वो किसी के कुछ कहे की वजह से दुखा हो। कोई ऐसी बात है कभी किसी ने कही हो आज तक दिल को बड़ा दुख पहुंचाती है? नहीं, सब्र का बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत बात है। सब्र को डिफाइन कैसे करते हैं? व्हाट इज सब्र? कि आप अगले को जवाब ना दें और अपने दिल में रखें बात, उसको ना बुरा कहें। जितनी भी चोट लग जाए अल्लाह का शुक्र। कितनी खूबसूरत बात। आप तो खैर खुद इतनी स्पिरिचुअल हैं, आपसे हमने क्या कहना है। वही ना, ये कैसे अच्छा, सब्र आपने कर लिया, किसी ने दिल को दुखाया, किसी ने कोई बात कह दी और आपका दिल दुख गया, ठीक है जी, आपने दिल में सब्र किया और कहा मैं सब्र तो कर लेता है पर माफ नहीं कर रहा मैं। सब्र तो मैंने सब्र तो मैंने कर ली है, मगर ये मैं भूल नहीं सकती। कितने ऐसे हैं जो सब्र करके माफ भी करते हैं और बस और भूल भी जाते हैं। भूल जाते हैं, माफ भी कर देते हैं, लेकिन जवाब तो देते जब भी सब्र करना, किसी भी बात पे बहुत रोना आ रहा है, कोई भी छोटी बड़ी प्रॉब्लम होती है, कोई कुछ कहते हैं, तो तब उन्होंने कहा था कि सब्र करो अल्लाह के लिए। बहुत अल्लाह अच्छी कहते हैं कि जब भी सब्र करो, याद रखो तुमने माफ किया मेरे लिए, सही। बस फिर जो भी किया वो अल्लाह के, अब अल्लाह नोज के किस तरह आगे क्या अल्लाह के लिए। बहुत बहुत कितनी खूबसूरत बात है, अल्लाह ही के लिए माफ। आप कोई अच्छा काम करते हैं तब भी अल्लाह के लिए माफ, तब भी आप अल्लाह के लिए करते हैं जब आप, मगर कई दफा ऐसा नहीं होता कि आप अल्लाह के लिए माफ कर देते हैं, बट आफ्टर मेनी इयर्स आपको जब भी वो शख्स नजर आता है या आपको जब भी वो बात याद आती है, आप कहते हो माफ तो मैं कर दिया है मगर मेरे दिल पे अभी तक जख्म है। मेरा दिल साफ हो जाता है। अच्छा नहीं, मुझे लगता है बहुत सालों के तो खुद ही खत्म हो जाती है। अच्छा अच्छा। नफरत खत्म हो जाती है, लेवल ऑफ जो उस वक्त गुस्सा होता है ना, वो लेवल ऑफ गुस्सा टाइम के साथ साथ बर्दाश्त हो जाता है, बर्दाश्त आ जाती है। पहले नहीं होती, लेकिन कुछ थोड़ा सा गुस्सा। देखिए ना, मैं तो ये कहती हूँ अगर हम माफ करेंगे तो अल्लाह हमें माफ करेगा। हम भी तो इतनी गलतियां करते हैं ना, हम किसी आप इसलिए माफ करती हैं ताकि अल्लाह आपको माफ कर दे? मैं तो इसलिए माफ करती हूँ, मैं सोचती हूँ दिन में हमें लाख पर अल्लाह माफ करता है। हाँ, इसलिए अगर हमने माफ कर दिया तो कोई बात बिल्कुल बहुत सही। बड़ी बात नहीं। चले माफ भी हमने कर दिया, बट एट टाइम्स देयर इज अ पॉइंट इन योर लाइफ कि आपको, जब मुझे बल्कि ये हैरत होती थी कि आपको खुशी जो है वो महसूस क्यों नहीं हो रही, आप इतने नम क्यों हो गए। आपको अल्लाह ताला इतनी बड़ी, इतनी ज्यादा नेमतें देता है नवाज रहा है। मतलब जब हम छोटे थे तो एक छोटी सी भी बात इतनी ज्यादा खुशी देती थी, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे उम्र गुजरी है, आई डोंट नो कि ये साइकोलॉजिकल है या क्या है। सो इसका मतलब है खुशियां हैं इर्द गिर्द मगर हम महसूस नहीं करते। व्हाट डू यू? मैं तो बड़ी महसूस करती हूँ। आपकी तो आप सुपर वुमन है। मैं बड़े एंजॉय करती हूँ। मैं 5,000 का पर्स भी एंजॉय करूंगी, 50 का भी करूंगी, 500 का भी दैट्स करूंगी, सो स्वीट, और मैं हर चीज को एंजॉय करती हूँ। ब्यूटीफुल। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था मेरी मम्मी की जब डेथ होने वाली है कि जिंदगी अकेले आए और अकेले ही गुजारना। है। इंसान ये नहीं, समझ मैंने आता अपनी है। आंखों से देखा था मेरी मम्मी की बिफोर 6 इयर्स डेथ हुई है। वो बहुत नाराज थी मेरे मामू से और उन्होंने हमारे साथ बहुत ज्यादती की थी।
तो मतलब उन्होंने हमारे पर अटेम्प्ट्स किए थे पूरी फैमिली को मरवाने की, बहुत ज्यादा। तो हमारा खत्म था बिल्कुल। उनकी डेथ हो गई थी मामू की ना। तो मम्मी थी, लास्ट मोमेंट से मैंने अपनी आंखों से देखा है। मुझे लगता है कि वो आंखें बंद थी और वो उनका कांटेक्ट हमसे खत्म था और वो कोमे में थी। कोमे में अभी नहीं गई थी। तो उन्होंने एकदम कहा कि भाई जैसे उनके सामने हो, मैंने तुम्हें माफ किया। सभी आया ना, ये क्या किया इन्होंने। मैं उनसे बात करती हूँ। आपको पता है जो उन्होंने माफ किया ना, उन्होंने आपके मामू के ऊपर एहसान नहीं किया, अपने ऊपर किया। अच्छा, वो फिर 4-5 दिन उसमें थी कंडीशन में ना कि वो हमारे सर आपको डॉक्टर्स कहते थे इनका आपसे कोई रास्ता नहीं, इनका और दुनिया से है, बस वो ऐसे आंखें बंद थी और वो हॉस्पिटल में थी। इनका इन्होंने मामू को माफ कर दिया, भाई मैंने तुम्हें माफ किया। सही, एक्सीलेंट। अच्छा तो अमारा से मैंने एक सवाल लेकिन अभी करना तक मैंने मामू को नहीं किया, मगर आप तो कर देती हैं। नहीं, उनको मैंने इसलिए नहीं किया ना, बस वो कर दूंगी मैं भी जब मरूंगी। अच्छा, मरने से पहले करेंगी। चलिए ठीक। अच्छा, मैं आपको, आपने कहा कि मैंने अपने मामू को माफ नहीं किया, शुड आई? आपने कर, उन्होंने कर दिया। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, यू आर अमेजिंग, यू आर सो ब्यूटीफुल एंड सो लॉयल एंड सो जिसे कहते हैं ना ट्रूथफुल। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, सिलसिला ये है कि अगर आपके घर में, एक मिसाल दे के मैं आपको समझाती हूँ कि अगर आपके घर में बहुत अरसे से एक कोने में कूड़ा पड़ा हो, आप पूरा घर साफ कर लें, मगर आपके एक घर के छोटे से कोने में एक कचरा पड़ा हुआ है और वो रोजाना आप साफ करते हैं घर, मगर वो कचरा नहीं उठाते, तो आपको लगता है कि कुछ अरसे के बाद उसके कुछ नुकसानात होंगे और उसकी वजह से कोई स्मेल आनी शुरू हो जाएगी? हो जाएगा ना। ये जो आपने माफ नहीं किया ना, ये जो आपने, नहीं मैं बता रही हूँ, ये जो आपने माफ नहीं किया ना, ये कुछ अरसे के बाद आपके अंदर कुछ डिसईज पैदा करेगा, जिसको हम डिजीज कहते हैं। माँ ने कर दिया तो एक ही बात। और अगर आज आप यहाँ से जाएं और आप ये सोच के कि मैंने उस कचरे को अपने दिल से निकाल देना है और मैंने आगे अपनी जिंदगी में बढ़ना है, तो आपकी जिंदगी और आसान हो जाएगी। मेरी मम्मी ज्यादा हर्ट थी ना उनसे, मुझे उन बातों से इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपने फिर भी कहा कि आपने माफ नहीं किया। बट उन्होंने बहुत ज्यादा कुछ किया था। सही। उसकी वजह से मेरे फादर की डेथ हो गई थी उसी दिन। सही। ओह माय गॉड, अनफॉर्चुनेटली। नहीं भूल सकती। अच्छा, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो लोगों को ठीक करने की कोशिश करते हैं कि मेरे बच्चे ठीक हो जाएं, मेरा मियाँ ठीक हो जाए, मेरा मेरे घर का स्टाफ, मेरी काम करने वालियां जो मेरी सुनती नहीं है, टाइम पे नहीं आती, ये ठीक हो जाएगी इस तरीके से? कितने लोग? सारे करते हैं, यानी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हाँ, बट जस्ट वांट कि इतना राइट बात सबको पता हो कि ना भी हम हो तो दे दो, मतलब सबसे ज्यादा मियाँ को सही करने की कोशिश। हाँ जी जी, हमारा इंसान को सबसे पहले अपने आप को ठीक करना मैं कह रही थी बच्चों को हम, जैसे आजकल का दौर है, सब कुछ है और इसमें हम उनके ऊपर सख्ती नहीं कर सकते, तो खैर और शर दोनों बता देते हैं, अब आगे चॉइस हुई। इट्स अ ब्यूटीफुल टॉपिक इटसेल्फ कि क्या हमने अपने बच्चों को बार बार ये कहना है डोंट डू दिस और डू दिस, डोंट डू दिस और डू दिस, या हमने उनको वो देनी है जो उसके सोल की पावर है, कि हमने उनको पावर देनी है। ये दिस इज अनदर टॉपिक, बट एक बड़ा ही खूबसूरत शेर है ये जो हम दूसरों को चाहते हैं कि हम ठीक कर दें और बेहतर हो जाएं लोग, कि सारी उम्र हम यही गलती करते रहे गालिब, सारी उम्र हम यही गलती करते रहे गालिब, धूल थी चेहरे पर आईना साफ करते रहे। इस बात को अगर अब हम समझने की कोशिश करें इन टर्म्स ऑफ चेंजिंग पीपल, एक मिसाल यहाँ पर भी आपको दूंगी, आई विल जस्ट वाइंड अप आफ्टर अ फ्यू मिनट्स। वो ये कि जिस वक्त आप सुबह अपने घर से निकलते हैं, जिंदगी गुजारने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप जब सुबह घर से निकलें तो आप अपने घर से निकलते हुए उठते साथ बाहर गाड़ी में जाके आप अपने शीशे को, यानी जो आपकी गाड़ी का शीशा है जिसे आप देखेंगे,
उसको वाइपर से या किसी चीज की मदद से उसको साफ कर दें, एक तरीका ये है। और दूसरा तरीका ये है कि आप जो उसके ऊपर गंद है वो पड़ा रहे और आप गाड़ी चलाते रहें और आप कहते रहें कि बड़ा गंद है भाई, बड़ा ही गंदला है शीशा आज, ओहो आज तो किसी ने साफ नहीं किया और ये बहुत ही डिस्टर्बिंग है, और ये देखो गाड़ी मुझे नजर नहीं आ रही। सो दीज आर टू डिफरेंट वेज। अगेन आवर लाइफ इज लाइक दैट इज वेल। क्या हम अपने आप को, जब कभी ऐसा आप लोगों के साथ हुआ है कि यू चेंज योर सेल्फ, यू वॉन्ट टू चेंज योर सेल्फ? मेरी जिंदगी की कुछ स्ट्रगल्स हैं, आई वॉन्ट टू लूज वेट। हाउ मेनी ऑफ यू वॉन्ट टू लूज वेट? या सो हमने फैसला तो कर लिया होता है कि मैंने वेट लूज करना है, बट और पता भी है कि किस तरह से होना है, मगर हो नहीं पाता। ऐसा हो है कभी कभी कोई आपकी जिंदगी? आप तो है ही नहीं इस दुनिया की इनके लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। Excellent. So that, you know what that means? The soul power that you have is above all of us. Thank you. No, seriously, I'm telling you, you have this power. You have this soul power that जो आप डिसाइड करती हैं आप कर लेती हैं। मैं आखिर में ना एक आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगी, एक छोटी सी एग्जांपल है, बड़ी खूबसूरत सी, वो करूंगी एंड आई एम गोइंग टू वाइंड अप। Knowing the qualities of your soul, we have to empower those qualities every day. सुबह जिस वक्त हम उठते हैं तो हम अपनी सोल के साथ जब कनेक्ट होते हैं, when we do the meditation, जब हम अपने आप को रिचार्ज करते हैं तो हमारा पूरा दिन बेहतरीन तरीके से गुजरता है। सो दिस इज, एज आई सेड बिफोर, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग द वे ऑफ मेडिटेशन, मेरा एक पेज है जिसके ऊपर मेरी मुझे पता है सिर्फ आपने सुननी है मेडिटेशंस में रोजाना एवरी डे 5 o'clock वो अपलोड होती है, आप ज़रूर सुनिए। इट हैज़ हेल्प्ड मैनी पीपल। Towards the end, I just want to give you a small little story I'm going to share with you, and I'm done for today. It was a very basic thing जिसमें basic session आज हम लोगों ने किया, कि जिसमें हमने ये समझा कि आखिर ये जो हम हैं, ये इसकी क्वालिटीज़ क्या हैं और किस तरह से हम फ़कीरों की तरह लोगों से मांगते हैं और किस तरह से ये हमारे पास है, हमारा बैंक अकाउंट है, एंड वी हैव टू चेरिश व्हाट वी हैव टू गिव, वी हैव टू टेल आवरसेल्व्स कि वी आर द गिवर्स, हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए। ऑल ऑफ अस इन आवर लाइव्स, हमें बहुत सी ठोकरें पड़ती हैं, हमें बहुत सी चोटें आती हैं, हमें बहुत से दुख और गम आते हैं, बट द वंस जो अपने आप को उन ठोकरों को एक्सेप्ट करते हैं, फिर दोबारा खड़े होते हैं और अपनी जिंदगी को आगे लेके बढ़ते हैं, दे आर द वंस जिनको फिर दुनिया अप्रिशिएट करती है और फिर वो इमर्जिंग क्रिएचर्स बन जाते हैं। So let us be one of them, and I hope that we live our lives the way our Allah wants us to live, by giving and giving and giving. Thank you. Thank you.